विज्ञान की अनेक उपलब्धियों के बावजूद हम अपनी प्रसन्नता को स्थायी नहीं रख पाए हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने एक ऐसी प्रक्रिया का आविष्कार किया था जिससे मन एवं तन हमेशा प्रसन्न और निरोगी रह सकता है। वो है योग। और साथ ही साथ विज्ञान ने ऐसे कई क्षेत्रों में उन्नति भी नहीं कर पाई है। जैसे व्यवहारिक जगत में हम जिन व्यक्तियों से मिल रहे हैं, हम नहीं जान पाते कि मिलने के पीछे इनके उद्देश्य अच्छे हैं या बुरे। ये व्यक्ति किस कोटि का है, क्या ये धर्मात्मा है या पापात्मा। लेकिन योग के द्वारा ये भी संभव है। जब मनुष्य अपने मन को और अपनी वृत्तियों को स्थिर एवं शांत कर लेता है, तो वो दूसरे के मन को और उसके शरीर की गतिविधियों को भी पढ़ सकता है। गतिविधि और सामने वाले व्यक्ति के आचरणों से ये पता लगाया जा सकता है कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा। किसी भी व्यक्ति की बातों से एवं उसके आचरणों से आप ये पहचान सकते हैं कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है। अच्छे आचरणों वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों के हित की बात करेगा और साथ ही साथ ये उसके स्वभाव में भी दिखाई देगा। फैमिली हो या ऑफिस या उसके आसपास रहने वाले छोटे लोगों का पूरा ध्यान रखेगा। जैसे पांडव और युधिष्ठिर अपने से छोटों पर दया करते थे और अपने से बड़ों का सम्मान करते थे। वहीं स्वार्थी व्यक्ति चाहे कहीं भी हो, बस अपना ही पेट पालन करेगा। उसे हर जगह अपना ही फायदा करना होगा, चाहे उसके लिए उसे कितने ही पाप क्यों न करने हो। उसे अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने भाइयों और यहाँ तक कि अपने हितैषियों का भी बुरा करने से नहीं हिचकिचाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई व्यक्ति अपना स्वभाव बदलकर अपने को अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं। तब हम उन्हें कैसे पहचानें कि ये कैसे व्यक्ति हैं। तो मित्रों, उस समय थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति अधिक देर तक अच्छे नहीं बने रह सकते। वे अवश्य कोई ना कोई गलती जरूर कर देंगे। क्रोध में आने पर या आवेश में आने पर वे ऐसी एक्टिविटीज़ और अपनी हैबिट्स को प्रकट कर देंगे जैसी उनके अंदर है। तो ये कहानी जो आगे इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं, ये जान पाएंगे कि ऐसे व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से सुनें। ऋषि मुनि और महापुरुष कहते हैं कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन मित्रों, नीति ये कहती है कि जैसे के साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। दुष्ट के साथ दुष्टता का और धर्मात्मा के साथ धर्म का व्यवहार करना चाहिए। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। पहले 10 दिन तक कौरव दल के प्रधान सेनापति भीष्म पितामह थे। भीष्म के घायल होने पर कौरव दल के मुख्य सेनापति द्रोणाचार्य हुए। द्रोण के भी मारे जाने पर कर्ण कौरव सेना के सेनापति नियुक्त हुए। उस समय दुर्योधन को सलाह दी गई कि अब भी संधि कर ली जाए, परंतु दुर्योधन ने एक न सुनी। उसकी दृष्टि में अर्जुन कर्ण का द्वंद्व युद्ध महाभारत का सबसे निर्णायक युद्ध हो सकता था। आखिर अर्जुन और कर्ण में सीधी भिड़ंत शुरू हो गई। कर्ण ने दांत पीसकर अर्जुन पर हमला किया, परंतु अर्जुन ने कर्ण का अभिमान तोड़ने में सारी ताकत लगा दी।
इतने में कर्ण ने एक सांप के आकार का बाण डोरी पर चढ़ाकर ऐसा निशाना लगाया कि सब चिंतित हो गए। परंतु अर्जुन के सारथी थे परम पिता श्री कृष्ण। भगवान ने घोड़ों को ऐसे बिठा दिया कि रथ नीचा हो गया और पहिया जमीन में गड़ गए। तीर अर्जुन के सिर के ऊपर से उसका मुकुट काटते हुए निष्फल चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने रथ से उतरकर पहिया निकालने की कोशिश की, लेकिन युद्ध के नियम के अनुसार कर्ण को युद्ध बंद करना था। अर्जुन का रथ थोड़ा पीछे चला गया था, पहिए कुछ गड्ढे में भी थे। भगवान श्री कृष्ण ने झट से उतरकर पहिया निकालने लगे, परंतु कर्ण फिर भी बराबर हमला करते रहे। उसने अर्जुन पर लगातार हमले किए। अर्जुन ने कर्ण का जवाब दिया। जल्दी ही कर्ण के रथ का पहिया भी वैसे ही एक गड्ढे में फंस गया। अब कर्ण ने अर्जुन को दुहाई दी, मैं संकट में फंस गया हूँ, मुझ पर हमला बंद कर दो, ये धर्म नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय कर्ण से कहा था, जब भीम को जहर भरा भोजन दिया गया, जब तुम लोगों ने उसके लिए लाख का घर बनवाया, तब ये धर्म कहाँ था? एक वस्त्रात द्रौपदी को सभा में जब घसीटा गया, उसके वस्त्र उतारे गए, तब तुम्हारा ये धर्म कहाँ था? जब 13 वर्ष बीत जाने पर भी पांडवों को उनका राज्य नहीं लौटाया गया, जब अकेले अभिमन्यु पर 6 महारथियों ने मिलकर हमला किया, तब तुम लोगों का धर्म कहाँ गया था? आज ही थोड़े समय पहले जब अर्जुन का रथ गड्ढे में फंस गया था, तब तुमने बाण बरसाना क्यों नहीं रोका? अब संकट में पड़ने पर तुम धर्म की दुहाई देते हो। भगवान श्री कृष्ण की डांट सुनकर कर्ण चुप हो गया। उसने रथ का पहिया निकालने की कोशिश की, परंतु अर्जुन ने बाण चलाकर उसकी गर्दन पर सीधा निशाना लगाया। मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धर्म की दुहाई देने से पहले हमें उसका पालन करना चाहिए। अगर आपके साथ कोई दुष्टता का व्यवहार करता है तो उसको ठीक से सबक सिखाना ही धर्म है। अगर आपके साथ कोई सरलता और विनम्रता का व्यवहार करता है तो उसके साथ सरलता और विनम्रता से ही पेश आना चाहिए। दुष्टों को क्षमा करना धर्म नहीं, पाप है। दुष्टों को तो दंड देना ही चाहिए। धर्म भी यही कहता है और भगवान भी यही कहते हैं। मित्रों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर देना। जय श्री राधे।